जहाँ पे उसने मुझे बुलाया था मैं पहुंचा तो वहाँ पे ही एक कैफ़े था, करके कैफ़े था। तो उस मैंने बोला कहाँ चल रहा है, तो बोलती है कि इसी में चल लेते हैं। बिल आया, बिल आता है 30,000 का। बाउंसर था वो भी वो इस तरह से बात करने लग गया कि नहीं पे तो करना पड़ेगा, वरना हमें दूसरा तरीका भी आता है पे करने का ही। अगर आप भी डेटिंग ऐप के जरिए अपना अकेलापन मिटाने के लिए साथी तलाशते हैं तो आज की ये कहानी आपको जरूर ध्यान से देखना चाहिए। और ध्यान रखिए कि मैं आपको ये नहीं बताने जा रहा हूँ कि इन डेटिंग ऐप पर फेक अकाउंट बनाने वालों से बच के रहिए। मैं जो आपको आज बताने जा रहा हूँ वो एकदम नए तरीके की लूट है, जो कि डेटिंग ऐप के जरिए एक लड़की से मिलने गए एक लड़के के साथ दिल्ली में हुई है, देश की राजधानी दिल्ली में। जरा सोचिए कि अगर आप किसी छोटे से रेस्टोरेंट में जाए और वहां पर आप कुछ स्नैक्स ले, कुछ खाए, कुछ वाइन वगैरह ले, तो आपका कितना बिल आना चाहिए? 5,000, 10,000, या होटल कुछ ज्यादा ही महंगा है तो 20,000 मान लीजिए। लेकिन अगर सिर्फ इतने से ही खाने को लेकर आपका बिल 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख या 2.5 लाख आए तो आप क्या करेंगे? सोचिए सोचिए सोचिए। बाकी मैं आपको बता दूं कि ये ठगी करने का एकदम बिल्कुल नया तरीका है और ये ठगी हो रही है डेटिंग ऐप्स के जरिए। आजकल बहुत सारे यूथ जो है वो फन के लिए बम्बल, टिंडर जैसे डेटिंग ऐप्स का तो इस्तेमाल करते ही हैं। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए जब इसका वो यूज करते हैं इन ऐप्स पर लड़के लड़कियां, तो पहले वो ऑनलाइन चैट पे ही मिलते हैं, एक दूसरे से चैटिंग करते हैं, फिर बात बनने पर एक दूसरे को फिजिकली डेट भी करते हैं। कईयों को प्यार होता है तो कई हार्ड रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। लेकिन इसी डेटिंग ऐप से जुड़ा एक नया स्कैम दिल्ली में सामने आया है, जहां लड़कियां लड़कों से दोस्ती करती है और फिर लड़कों को बर्थडे मनाने के लिए या फिर किसी और बहाने से अपने ही गैंग के लोगों के रेस्टोरेंट में बुलाती है, खूब एंजॉय करती है, खाती है, पीती है और फिर बातचीत के दौरान कोई ना कोई बहाना बनाकर लड़की वहां से उठकर चली जाती है। उसके बाद खाने का बिल क्या आता है पता है? 1 लाख या 2 लाख। इसके बाद अगर लड़के पैसे नहीं देते हैं तो फिर रेस्टोरेंट के जो लोग होते हैं वो उसको वहीं किडनैप कर लेते हैं और उसके साथ मारपीट करते हैं और बिल जो बनता है वो उनसे जबरदस्ती ट्रांसफर भी करवाते हैं। कि मैं वोडका वगैरह लूंगी, मेरे ख्याल से उसने 10-12 शॉट्स तो लिए होंगे आराम से वोडका के। बिल आया, बिल आता है 30,000 का। बाउंसर था वो इस तरह से बात करने लग गया कि नहीं पे तो करना पड़ेगा, वरना हमें दूसरा तरीका भी आता है पे करने का, ये वो। ये मार्केट में आजकल ठगी का बिल्कुल नया तरीका है जो डेटिंग ऐप्स के जरिए ही किया जा रहा है। इसलिए अगर आप भी ऐसे डेटिंग ऐप यूज करते हैं तो अभी आगे आपके लिए और भी बहुत कुछ है, ध्यान से सुनिएगा। और मैं क्राइम की कहानी सुनाता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि ये महज सिर्फ एक कहानी है। दरअसल दिल्ली में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। होता क्या है कि दिल्ली के सकरपुरा इलाके में रहकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला जो एक लड़का होता है, डेटिंग ऐप पर उसका वर्षा नाम की एक लड़की से दोस्ती हो जाती है। फिर 23 जून को उस लड़की ने कहा कि आज मेरा जन्मदिन है, आज मैं अपना जन्मदिन तुम्हारे साथ मनाऊंगी। लड़की की बात सुन लड़का का डेटिंग ऐप पर लड़की से दोस्ती सफल हो जाता है। खुशी के मारे वो लड़की के बताए हुए जगह पर सकरपुरा के ही एक मिरर कैफे में पहुंच जाता है। वहां पर दोनों मिलते हैं, एक टेबल पर बैठते हैं और फिर लड़की वाइन ऑर्डर करती है, केक मंगवाती है, कुछ स्नैक्स भी मंगवाते हैं। लड़का खुश था कि वाह कितनी अच्छी शाम बीत रही है। इसी बीच लड़की कहती है कि उसके घर से फोन आ रहा है, उसके परिवार के लोगों का फोन आ रहा है, घर में कोई इमरजेंसी है। उसके बाद वो लड़की अचानक इस बीच डेट में ही उठकर चली जाती है। लड़का भी सोचता है कि घर में कोई इमरजेंसी हो गई होगी इसलिए वो चली गई। बस यहीं से लड़के के लिए जो अच्छा समय बीत रहा था ना कि वह क्या शाम है, वो एकदम बुरे समय में बदल जाता है। लड़की के जाने के बाद कैफे का जो मैनेजर होता है वो उस लड़के के पास 1,21,000 रुपये का बिल लेकर आता है, उसके हाथों में थमा देता है। जब लड़का कहता है कि इतना ज़्यादा बिल कैसे आ गया भाई, मैंने तो कुछ खाया नहीं, इतना ज़्यादा कुछ ना मैंने खाया ना बहुत ज़्यादा डिशेज मंगवाई, थोड़ा सा खाया पिया, उसका इतना ज़्यादा बिल कैसे आ सकता है 1.25 लाख रुपये। तो मैनेजर इस बात पे कोई जवाब नहीं देता है और वहीं उसे किडनैप कर लेता है और जबरन उससे पैसे डालने के लिए कहता है।
सिर्फ यही नहीं, वो उनको धमकी भी देते हैं कि यहाँ जो तुम दोनों बैठ के जो भी कर रहे थे उसकी फुटेज भी मैं वायरल कर दूंगा सोशल मीडिया पर। अब लड़का मरता क्या ना करता, वो जो पढ़ाई के लिए पैसे घर से लेकर आया था उसमें से पैसे मैनेजर के खाते में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन बाद में वो लड़का जब बाहर निकलता है तो पुलिस में जाकर इस बात की शिकायत कर देता है, क्योंकि लड़का भी तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। उसे पता चल गया कि वो ट्रैप में फंस गया तो उसने सही रास्ता अपनाया। पुलिस ने इस बात की जांच शुरू की। जांच के बाद पुलिस ने जो लड़की थी जिसने अपना नाम वर्षा बताया था उसे गिरफ्तार कर लिया। उसका असली नाम अफसा परवीन था। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तब वो एक दूसरे कैफे में बैठी थी और वहां पर वो एक दूसरा लड़का जो था मुंबई का, उसे ठगने की पूरी कोशिश में थी, पूरे प्लानिंग में थी, ठगने ही वाली थी, समझ लीजिए शादी करने के नाम पर। उसने उसे वहां बुलाया था और फिर मीटिंग में, पहली ही मीटिंग थी उनकी ये, और यहीं पर उनका ठगी का कारोबार होने ही वाला था कि तभी पुलिस पहुंच गई। लेकिन जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो लड़का जो वहाँ पर बैठा हुआ था मुंबई का, उसको पूरा मामला समझ में आ गया। तो सबसे पहले अफसा परवीन को गिरफ्तार किया, फिर उसने पूरी कहानी बताई। अफसा परवीन ने बताया कि जो कैफ़े था ना, वो मिरर कैफ़े, उसके मालिक भी उस सिंडिकेट में जो है वो मिले हुए हैं। इसके बाद उस कैफ़े के मालिक अक्षय पहवा को भी गिरफ्तार किया गया। अक्षय पहवा ने पुलिस को बताया कि ये जो कैफ़े है ये 3 लोग चलाते हैं जो कि उसके कजिन हैं। पूछताछ में ये बात सामने आई कि ये तीनों जो है वो कैफ़े के मालिक है और कैफ़े की जिम्मेदारी जो है वो उन्होंने मैनेजर को दे रखी है। इस स्कैम में ये जो मैनेजर है उसने अलग अलग टेबल पर अलग अलग मैनेजर भी बनाए हुए थे और ऐसे ही टेबल की मैनेजर वो लड़की थी, यानी कि हर टेबल पर एक लड़की सेट थी ठगी करने के लिए और वो हर टेबल की मैनेजर थी जो इस स्कैम को मैनेज करती थी। अफसा परवीन के तरह ही कुछ और लड़कियां भी हैं जो टेबल मैनेजर थी और इनका काम ये था कि कोई शिकार हो उसे ढूंढ कर लाओ, किसी से दोस्ती करो, यहाँ लाओ खाना खाने के बहाने और फिर बिल बनाएंगे और उसको ब्लैकमेल कर कर पैसा ले लेंगे। तो इस तरह से लगातार ये चल रहा है। पुलिस के मुताबिक जो लड़की थी उसको ठगी का 15% पैसा मिलता है और करीब 45% जो पैसा होता है वो मालिक के पास चला जाता है और 40% के करीब पैसा जो होता है वो उस कैफ़े का जो मैनेजर होता है उसको मिलता था। बाकी पुलिस इस मामले में जो बाकी आरोपी है उनकी भी तलाश कर रही है, लेकिन अक्षय पहवा और अफसा परवीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक अफसा परवीन दिल्ली के कृष्णा नगर की रहने वाली है और काफ़ी लंबे समय से वो यही काम कर रही है। वो डेटिंग ऐप्स के जरिए या फिर शादी.com के जरिए लोगों से दोस्ती करती है, उन्हें अपने ही जानकारों के कैफ़े में बुलाती है और वहाँ पे फिर वही लंबा चौड़ा बिल और फिर किडनैप करके उनसे पैसों की उगाही। तो अब तक तो आप समझ गए कि डेटिंग ऐप्स के जरिए ठगी का जो ये पूरा तरीका है किस तरह से काम करता है और ये ठगी जो है वो केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में इस तरह से ही हो रही है। डेटिंग ऐप्स के जरिए लोगों को बुलाया जाता है, फिर उनके साथ चीट किया जाता है। तो पुलिस के मुताबिक ऐसे प्रोफाइल के लोगों से सावधान रहें। डेटिंग ऐप्स पर जिससे भी आप दोस्ती करें जांच परख के करें और उससे जब पहली बार मुलाकात करें तो किसी नोन कैफ़े में या फिर किसी नोन रेस्टोरेंट में जाए, ना कि किसी ऐसे कैफ़े में जाए जो एकदम अलग हो, किसी साइड इलाके में हो, उसे कोई जानता ही ना हो। और ख़ास करके जब किसी आप अननोन आदमी से पहली बार मिलते हैं तो उसके बताए हुए जगह पे ना जाएं बल्कि ऐसे जगह पर जाएं जो आपके लिए फैमिलियर हो। और ऐसे किसी कैफ़े में आप अगर पहुंचते हैं जहां केबिन बने हो तो ऐसे कैफ़े में तो आप बिल्कुल भी नहीं जाइए। साथ ही अगर इस तरह के जो ऐप्स का प्रयोग करते हैं उसके प्रोफाइल को ज़रूर देखें कि आप किससे दोस्ती कर रहे हैं और बहुत जल्दी पहली बार में तो किसी से मुलाकात करें ही ना, जांच परख के अपने समझदारी से किसी से मुलाकात करें, मिले, बातचीत करें या जो भी आपके समझ में आता है, लेकिन खुद का ध्यान जरूर रखें। और ऐसी कहानी मैं इसलिए ही सुनाता हूं ताकि आप इस स्कैम, इस ठगी से इतने अवेयर हो जाएं कि आप क्राइम कनेक्ट फैमिली के मेंबर हैं और आपके साथ ऐसा कुछ भी ना हो। बाकी आपको क्या लगता है, आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। एकदम यूनिक कहानी थी आज की, मतलब डेटिंग ऐप से भी अब स्कैम हो रहा है और बहुत सारे स्कैम हो रहा है। एक मर्डर की भी कहानी मैंने आपको सुनाई थी कि टिंडर से डेट करके उससे पैसों की उगाही के चक्कर में उसका मर्डर कर देता है, वो भी आप कहानी आप चैनल पर सुन सकते हैं। बाकी इस कहानी को भी लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लीजिए ताकि आप तक इन कहानियों का नोटिफिकेशन पहुंचे। और मुझसे बात करने के लिए स्क्रीन पर आपको एक बारकोड दिख रहा होगा, इसे स्कैन कीजिए, सीधे व्हाट्सएप पर बातचीत करते हैं
और फिर मिलेंगे नए सफर में, तब तक के लिए धन्यवाद।